महाराष्ट्र से यूपी तक औरंगजेब पर मचा कलेश। अबू आजमी का दिखा औरंगजेब प्रेम। भैया जी बने अबू आजमी की ढाल। बाबा ने इलाज कराने का दिया ऑफर। क्या अब कभी अखिलेश यादव बन पाएंगे मुख्यमंत्री? औरंगजेब विवाद के बीच उत्तर प्रदेश चुनाव पर बड़ी भविष्यवाणी। धर्म ज्ञान पर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। महाराष्ट्र में बैठे समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का औरंगजेब प्रेम उन्हें इस कदर महंगा पड़ा कि ना सिर्फ महाराष्ट्र की मौजूदा विधानसभा सत्र से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, बल्कि चौतरफा उनकी निंदा भी हो रही है। आलम तो ये है कि योगी आदित्यनाथ ने खुद सामने आकर ये तक बयान दे दिया कि आप अबू आजमी को यूपी बुलाइए, इलाज हम उनका कर देते हैं। औरंगजेब को लेकर अबू आजमी ने सबसे बड़ा बयान यही दिया था कि औरंगजेब एक महान शासक है और उसके शासनकाल में तो भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। और ये भी तक कह डाला कि भाई औरंगजेब ने मंदिर जितने नहीं तोड़ाए होंगे उससे ज्यादा तो दान वो मंदिर में करके आता था। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है तो इतिहास का एक विषय है, लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अबू आजमी का यही औरंगजेब प्रेम क्या अखिलेश यादव की सियासी नैया को डुबा देगा? क्यों मैं सवाल कर रही हूँ? वो इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने भी अबू आजमी के इस बयान पर उनका खंडन तो नहीं किया है, बल्कि ये तक कह दिया है कि सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है जो दबती नहीं। और जो योगी आदित्यनाथ का जो बयान है अबू आजमी को लेकर, उस पर ये तंज कस दिया है कि ये इनकी नकारात्मक सोच की एक बचकाना हरकत है, माफ़ कीजिए। तो आइए आज श्री संत बेत्रा अशोका जी से जानते हैं कि आखिरकार समाजवादियों का यही औरंगजेब प्रेम क्या अखिलेश यादव की राजनीति को डुबो देगा? क्या लगता है सर आपको? देखिए, हमने जो इतिहास पढ़ा और 47 के बाद जिस तरीके से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा किया और जिस तरीके से हिंदू राजाओं को डोमिनेट बताया गया, उनकी वीरता को कहीं नहीं दिखाया गया, उनका कहीं एक्सप्रेस नहीं किया गया, और मुगलों का जो इतिहास है उसको बढ़ चढ़ कर गाया गया। औरंगजेब का अगर आप नाम ले रहे हैं तो उसके साथ में संभाजी और शिवाजी, छत्रपति शिवाजी और छत्रपति संभाजी भी साथ में हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती औरंगजेब के बजाय आप छत्रपति शिवाजी के इतिहास के बारे में डिस्कस करते, छत्रपति संभाजी के इतिहास के बारे में डिस्कस करते। कितनी यातनाएं सहने के बाद भी उन्होंने किसी भी कंडीशन में झुकना स्वीकार नहीं किया, इस्लाम को कबूल नहीं किया। अगर आप देखते हैं तो इतिहास का सबसे बड़ा आक्रांता औरंगजेब था, जो 1.25 मन जनेऊ डेली उतार कर और लाशों के ढेर को सामने रखकर उसके बाद में जो है वो भोजन किया करता था जी। हिंदू संस्कृति, हिंदुओं का कत्लेआम जो औरंगजेब के कार्यकाल में हुआ है, इतिहास में वो किसी भी आक्रांता ने नहीं, इतिहास में कहीं नजर नहीं आता। औरंगजेब का महिमा मंडल करने वाले हिंदू मानसिकता के किसी भी तरीके से नहीं हो सकते। एक आक्रांता शासक का महिमा मंडल करना हिंदू राष्ट्र में हिंदू संस्कृति को मानने वाले व्यक्ति के मुंह से सिर्फ इसलिए कि एक वोट बैंक जो है खुश हो जाएगा, ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है और उनको कहीं से भी इसकी माइलेज नहीं मिलेगी, उल्टा और गर्त में जाए।
मैं सर आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर हम कुछ पिछले साल की घटनाओं पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के नेता ही रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करते हैं, उसका अपमान करते हैं, रामचरितमानस की प्रति को फाड़ते हुए नजर आते हैं। उन्हीं के नेता औरंगजेब की गाथा सुनाते हुए नजर आते हैं। आखिर समाजवादी पार्टी ही क्यों? देखिए, राजनीति में जो आधार है वो एक पर्टिकुलर जो है वोट बैंक का बाइसेक्शन के कारण आप जो है सीट निकाल पाते हैं। सीटें निकालते हैं तो आप जो है राज्य पर या देश पर राज करते हैं। अनफॉर्चुनेटली 77 के बाद जो कंस्टिट्यूएंसीज का जो बाइसेक्शन हुआ था और उसके बाद में कंस्टिट्यूएंसीज में वो एक पर्टिकुलर वोट बैंक को बढ़ावा देने के लिए उनकी जो फार्मिंग हुई है जी। फार्मिंग किस रूप में हुई है? बाहर से इंपोर्ट करके क्या थ्रू वेस्ट बंगाल के थ्रू बांग्लादेशी इंपोर्ट करके वहां इम्प्लांट किए गए, या फिर आपका रोहिंग्याओं को इस तरीके से इम्प्लांट किया गया कि कुछ कंस्टिट्यूएंसीज में कोई कुछ भी कर ले जी, वो जीत नहीं सकता। कितना भी बड़ा नेता हो, अगर उस वोट बैंक को वो का तुष्टीकरण नहीं करता तो वो नहीं जीत सकता जी। और ये जो चीज है 77 के बाद जो है बढ़ रही है। कंस्टिट्यूएंसीज के बीच का जो बाइसेक्शन है वोट का जो है, एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी को टेम्पर किया जाता है, उनको मैक्सिमम फैसिलिटीज दी जाती हैं और उसके बाद जो है उनके ऊपर उनको खुश करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए ऐसे जो हैं वक्तव्य आते हैं। आप आज दिल्ली में देखिएगा, दिल्ली में जिन लोगों ने, जिनको भारत से प्यार था 47 में, उन्होंने भारत को चुना, जैसा बोला जाता है नेताओं द्वारा जी। लेकिन आज की डेट में अगर आप मुस्लिम वर्ग को दिल्ली में देखते हैं, उनकी पॉपुलेशन का 15 से 20% या तो बांग्लादेशी मुस्लिम है या फिर रोहिंग्या। इस बाइसेक्शन को जो जिस तरीके से पौध लगाई जा रही है कंस्टिट्यूएंसीज में जी। ये भारत के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। चलिए सर, ये तो आपने हमें समझा दिया कि भारत के भविष्य के लिए क्या घातक है क्या नहीं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये जरूर याद दिला दूं कि 2022 का यूपी का चुनाव हो या फिर 2027 का, दोनों ही बार श्री सन्मित्रा अशोका जी ने धर्म ज्ञान पर योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने की यानी कि भाजपा की ऐतिहासिक जीत की भविष्यवाणी की थी। 27 का चुनाव समय बचा है, लेकिन क्या समय से पहले आज एक बार फिर श्री सन्मित्रा अशोका जी यूपी का भविष्य बता पाएंगे? देखिए, 2030 तक योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये मैं बहुत पहले भविष्यवाणी कर चुका हूँ। और 2030 के बाद माहौल ऐसा बनेगा कि उनको केंद्र में आना पड़ेगा और वो फिर केंद्र की राजनीति में सक्रिय होंगे और ये भी हो सकता है कि भारत की बागडोर उनके हाथों में। जाते जाते एक अंतिम सवाल, 2030 के बाद भैया जी का शासन नजर आएगा अखिलेश यादव का? देखिए, वो 30 के बाद का तो बहुत दूर की बात है। करंट में प्रेजेंट तो नजर कहीं ना आ नहीं रहा है। अब भविष्य में कुछ भी हो सकता है। अगर उनकी मानसिकता बदलती है, वो उनके विचार बदलते हैं, विचारधारा बदलती है। आज देखिएगा, कांग्रेस के स्टालवर्ड जितने युवा नेता थे उन्होंने अपनी विचारधारा को बदला और देश की मुख्य विचारधारा में आ गए। और आज जो हैं, आप चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं
या फिर और युवा नेता जी। हैं, वो जो हैं आपके जो है उच्च पदों पर आसीन हैं। तो भविष्य के गर्व में क्या है, जी। 30 के बाद हम्म, आप अपनी मानसिकता चेंज अगर करते हैं तो डेफिनेटली अखिलेश यादव एक बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन जो है विचारधारा चेंज तो करनी पड़ेगी। अगर विचारधारा चेंज नहीं करेंगे तो अगर ऐसे ही चलते रहे तो भविष्य जो है उज्जवल नहीं है। तो मुझे लगता है आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल चुका होगा कि भाई 27 में यूपी का किंग कौन, और भैया जी यानी कि अखिलेश यादव का समय आखिर आएगा कब। इसी के साथ मुझे और श्री संबिता शुक्ला जी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।